गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने इवनिंग करंट फीलिंग्स लेकर के। देखेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करती हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड जितनी भी पॉजिटिविटी है सब लेकर के जानिए अपने साथ, ठीक है। सो चलो अभी देखते हैं क्या आता है एनर्जी में। एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप लोग, ज़रूर से करना, ठीक है। मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनिफेस्टेशन से सब पॉसिबल होता है गाइस। सो ज़रूर करना, ओके। नाउ चलो अभी देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स उनके क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स करेंटली आपको बहुत मिस कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है। आई फील कि आपने इनको बहुत हेल्प की है फाइनेंशली भी, एंड मतलब हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट दिया है। आई फील कि एक इंसान को इमोशनली, फाइनेंशली, फिज़िकली जैसा भी एक सपोर्ट चाहिए होता है ना, आपने वो दिया है इनको, आपने इनके लिए किया है। एंड ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में करंटली सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ इनके लिए किया है और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल भी है। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों का कोई एक होता है ना इंसान के मन में कि कोई ग्रेटफुलनेस ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इनको पता है कि आपने बहुत किया है इनके लिए और ये उस चीज़ को जानते हैं बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि ये इनकार कर रहे हैं कि नहीं उसने क्या ही किया है मेरे लिए और उसने किया भी है तो मैंने भी किया है, नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर ये है कि यस, ये कहीं ना कहीं खुद को इन चीज़ों को सोच करके खुद को बहुत लकी मान रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर आया जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। सो ये कहीं ना कहीं जान रहे हैं उस चीज़ को। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड इस बात का रिग्रेट भी है कि आपने तो उनके लिए इतना अच्छा किया लेकिन उन्होंने क्या किया आपके साथ, एक बुरा व्यवहार, रूड बिहेवियर, ब्लेम कर दिया, बुरा भला बोल दिया। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं गिल्ट है। किसी और की बातों में आकर के 2 मिनट में रिश्ता खराब कर दिया, किसी और की बातों में आकर के 1 मिनट नहीं लगाया, ना सोचा ना समझा, ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी या कह दिया कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। सो इस बात का गिल्ट है कि यार मैंने 1 मिनट तो लगाता, सोचता तो सही या सोचती तो सही कि उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए, कम से कम और कुछ नहीं तो उसके खातिर तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव ना करता कम से कम। सो ये थॉट्स इनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली गाइस, ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम किसी तीसरे की लगाई हुई आग है। ये मुझे दिखता है कि किसी तीसरे ने डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, इनका ईगो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो, यू नो। लेकिन अभी यही सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि उसने मेरे लिए इतना किया, मैंने क्या किया, उसको ईगो दिखाया, मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और ना आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के गिल्ट फील हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है कि नहीं,
एटलीस्ट उसने इतना किया तो मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो भी था जैसा था क्लियर हो जाता, बट बिना सोचे समझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये इनके दिल में बात चुभ रही है और इन्होंने बहुत, इनके अंदर ईगो तो मतलब भर भर के है, ईगो की तो कोई कमी नहीं है। और हो सकता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, बहुत लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनको कभी अकेले नहीं रहने देते, मतलब कोई ना कोई तो ज़रूर इनके रहता ही है जो कि बात करने के लिए तैयार रहता है। अब ये लड़के हैं तो जैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा, और अगर ये लड़की हैं तो जैसे लड़के बहुत ज़्यादा। वो इसी इंतज़ार में कि हमें मौका मिल जाए, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया इनके पीछे पागल है, नहीं, बट है, मतलब लाइक ये अट्रैक्टिव है इतने कि अट्रैक्ट होते हैं लोग इनकी तरफ, क्रश बन जाते हैं बहुत जल्दी किसी का भी। सिर्फ अपनी पर्सनालिटी की वजह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, ये जब भी आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं ना गाइस, तो कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो कि इनको रोकती है हमेशा। अब ये कोई भी हो सकती है, बट यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ही ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई फीमेल फिगर ऐसी है जो कि हमेशा इनको रोक लेती है और फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूँ अब मैं। जैसे मान लो कि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, अब आप मेरे पास आए, आप मान लो कि आप मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानते हो और आप मेरे पास आए हो और आप मुझे अपनी सिचुएशन बता रहे हो एज अ फ्रेंड, और एज अ फ्रेंड मैं आपको आपने मुझे बताया कि मेरे पर्सन जो है मैं उनसे बात करूं कि ना करूं, और मैं बिना कुछ सोचे समझे, मतलब मैं कार्ड वार्ड कुछ नहीं देख रही, कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे आपको बोल देती हूँ कि नहीं आप मत लो स्टेप अपनी तरफ से, उसने तुम्हें इतना वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मत लो स्टेप, ठीक है, मैंने बिना कार्ड देखे आपको ये सजेस्ट कर दिया। सो क्या हुआ, मैं रुकावट बन गई? क्या पता आप स्टेप ले लेते तो कुछ अच्छा हो जाता, क्या पता स्टेप ले लेते तो शायद बात ही अच्छी हो जाती, बट मैं बन गई रुकावट। तो ऐसी ही रुकावटें हैं और फिर आप क्या करोगे, सोच में पड़ जाओगे, यार ये ऐसा बोल रही है तो क्या करूँ मैं। आपके फिर दो तरीके के थॉट्स हो जाएंगे, आपका मन इधर भी भटकेगा, आपका मन उधर भी भटकेगा, कुछ मेरी बातों में भटकेगा, कुछ अपनी बातों में भटकेगा। तो फिर इनके साथ वैसा हो जाता है, फिर एक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं करूँ क्या। तो ये इनकी एनर्जी है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए इनकी, फिज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा। इनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी चल रही है कि इनको बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा महसूस होता है, मतलब ये आपको महसूस कर पा रहे हो और इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आप इनको बुला रहे हो। एंड हो सकता है आप किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी यूज़ कर रहे हो या टेलीपैथिकली आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो इनको एहसास हो रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई नहीं, मतलब आप इनको बुला रहे हो। इनको ऐसा महसूस होता है, एक खिंचाव सा महसूस होता है आपकी तरफ कि मुझे वो बुला रही है या उसको मेरी ज़रूरत है, लाइक ऐसा इनको जो है महसूस होता है। एट ऑफ सोर्ड्स, बट ये फिर कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, इनको महसूस बहुत कुछ हो रहा है बट ये डिसीज़न नहीं ले पाते। ये सोच करके रुक जाते कि जो मैंने रायता फैलाया, जो मैंने इतना कुछ कहा, उसके बाद मैं किस मुंह के साथ जाऊं उसके सामने और क्या कहूं मैं उससे, आखिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या उससे। जैसे एक अटकन है, जैसे कि एक इंसान की मजबूरी वो खुद ही बन गया कि मैंने इतना कुछ बोल दिया, ओवर रिएक्ट मैंने कर दिया, अब उसके बाद में मैं कैसे जाऊं, मतलब भला आदमी बन के कैसे जाऊं मैं। वो तो मेरे को बोलेगी ना कि तुमने कल को तो ऐसा बोला था, आज तुम्हारा रवैया बिल्कुल अलग है। आप भी एक बार में तो डाउट करने लगोगे कि मतलब इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया, इतना जल्दी किसी इंसान के अंदर चेंज कैसा आ गया। आप खुद इस चीज़ में, आप खुद इस सोच में पड़ जाओगे
8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। यस, इनको बात करनी है आपसे, बहुत मन है इनको आपकी आवाज़ सुनने का, आपसे बात करने का, बट एक ईगो भी ऐसा अड़ गया है कि जिसकी वजह से भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और खुश भी नहीं है। खुश भी नहीं है ये एग्जैक्ट अभी समझ नहीं पा रहे कि मुझे, मतलब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनको आपकी तरफ स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट ये खुश भी नहीं है आपके बिना। काफ़ी टायर्ड सा फील करते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दिन भर में दिन रात सोचते रहते हैं। दिन रात सोचते रहने वाला इंसान हमेशा थका थका सा और लो सा फील करता है, और वही ये फील कर रहे हैं, थकावट और एक लो एनर्जी। 2 कार्ड्स आए हैं। यस गाइस, कोई तो है ऐसी फीमेल फिगर जो कि इनको बहुत ज़्यादा भड़काती है भैया आपके खिलाफ। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर क्लियर है, और शायद आप जानते भी होंगे उसको, बट यस, कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो इनको बहुत भड़काती है, जिसके चक्कर में ये हमेशा अटकते हैं। ये सिर्फ सोचते रह जाते, स्टेप नहीं ले पाते हैं। कोई तो है जिन्होंने इनका माइंड वॉश करके रखा है, मतलब कुछ लोगों की ऐसी बातें होती हैं कि हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि हाँ भाई ये सही कह रहा होगा, या फिर ये सही कह रही होगी, तो ऐसे ही करके कोई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बट कहते हैं ना कि वक्त सब बदल देता है। तो गाइस कोई बात नहीं, आज वक्त उसका है, उस तीसरे पर्सन का जो आग लगा रहा है। कल वक्त आपका आएगा जब वो सिर्फ देखता रह जाएगा और आप दोनों मिल जाओगे, आप दोनों की बात हो जाएगी। बात यहाँ पर ये है कि पूरी तरीके से ब्लेम आपके पर्सन को भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाँ कर तो सकते क्योंकि वो क्यों किसी के बहकावे में आ रहे, बट कभी कभी ना गाइस सीरियसली कुछ लोग लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिनकी बातों में कुछ ऐसा होता है, एक्चुअली वो गॉड गिफ्टेड होते हैं उस चीज़ को लेकर के, बट गॉड ने उनको इसलिए ये पावर नहीं दी होती कि भाई तुम किसी का बुरा करो। मतलब कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं कि उनकी बातें ना प्रभावित करती हैं दूसरों को, लोग उन पर यकीन करने लगते हैं, चाहे फिर वो झूठी क्यों ना बोल रहे हो। बट वो पावर अगर भगवान ने किसी को दी है ना, तो वो गलत करने के लिए नहीं दी है, वो अच्छे के लिए दी है। जैसे ऐसे जो लोग होते हैं ना जो कि अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, वो अच्छे हीलर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हीलिंग में ऐसी चीज़ें बहुत काम आती है कि किसी इंसान को होप्स नहीं है, लेकिन उसको आप कह रहे हो और आपकी बातों पर वो यकीन करता है और उसको होप मिल जाती है ना ज़िंदगी की, तो उसको थोड़े टाइम की होप ना आगे उसको अपनी ज़िंदगी चलाने में बहुत मदद कर देती है। जैसे कि एक टाइम ऐसा है जब इंसान को ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब मुझे जीने का मन नहीं है, वहीं अगर कोई इंसान उसको होप दे देना, तो अगर उसको थोड़े टाइम वो सपोर्ट मिल जाता है ना, आगे वो अपनी ज़िंदगी आराम से ले जाएगा। बट वो थोड़े टाइम का जो डिप्रेशन है ना, अगर उसमें से कोई निकाल देना उसको बाहर, फिर वो अपनी ज़िंदगी जी लेगा और वो फिर सोचेगा कि मैं बहुत गलत करने जा रहा था। तो ऐसे लोग अच्छे हीलर साबित हो सकते हैं, बट सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई तीसरा पर्सन जो है ना आप दोनों के जो वो कर रहा है, क्योंकि उनके पास वो पावर है कि वो प्रभावित करती हैं बातों को और उनकी बातों पर लोगों को बहुत यकीन भी हो जाता है, लेकिन वो गलत के लिए इस्तेमाल कर रही है। सो डोंट वरी, वक्त हर चीज़ का आता है। जो किसी चीज़ का दुरुपयोग करती हैं उनको सबक समय बहुत अच्छे से सिखाता है। आपने सुना समय ना बहुत बलवान है, ये तो है। समय एक पल भर में सारी चीज़ें बदल के रख देता है। अगर आज उसकी चल रही है ना, कल आपकी भी चलेगी, तो आपको चिंता नहीं करना। ये कार्ड यहाँ पर मुझे यही कहता है, जैसे कि आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये देखो, ये एक समय है और समय सबका बदलता है और सबका आता है और आपका भी आएगा, ठीक है। सो चिंता नहीं करनी है आपने किसी भी तरीके की। ऑलराइट, नाउ आपके पर्सन मकर राशि से हो सकते हैं, मीन राशि उनकी हो सकती है, मेष सिंह धनु राशि उनकी हो सकती है, मिथुन तुला और कुंभ राशि उनकी हो सकती है। उनकी बर्थ डेट 18 हो सकती है, 18 तारीख, 15 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है, और उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकती है, 13, ओके, और 10 भी हो सकती है, 10। एंड मंथ अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ नज़र आता है सितंबर,
जून, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। ओके, ये मंथ्स, ये बर्थ मंथ उनके हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। सो ये है। नाउ कुछ और एनर्जीज मैं देख लेती हूँ, कुछ और भी हमें यहाँ से मैसेज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। वी आर द वर्ल्ड। एक्चुअली ये तो क्लियर है कि इनको आपके जैसा पर्सन कहीं नहीं मिल सकता, और ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके जैसा पार्टनर तो इनको कहीं मिल नहीं सकता। सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि आपने वाकई ही इनका बहुत सपोर्ट किया है। बेशक अभी ये आपको लेकर के किसी तरीके की गलतफहमी में या किसी और की वजह से नेगेटिव थॉट में चले गए हैं, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि एक टाइम पर आपने इनकी बहुत मदद की है। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। एंड यहाँ पर है प्रोजेक्शन। एक्चुअली ये सही गलत को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्ड हमेशा मुझे यही बताता है, मुखौटा। ये कार्ड हमेशा मुझे एक चीज़ बताता है कि जैसे कि कोई मुखौटा पहना हो और उसके पीछे की सच्चाई देखना चाहता है। सो लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो रियलिटी जानना चाहते हैं कि आखिर रियलिटी है क्या। एंड वो रात और दिन बस यही सोचते रहते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उनको खुद को कुछ ना कुछ डाउट आते हैं, इंट्यूशंस होती हैं कि नहीं मैं गलत हूँ। एंड उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ तो है। ब्रेक थ्रू। एक्चुअली ये जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं ना, ये इससे बाहर आना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते आपके लिए नेगेटिव, ये आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। एंड आई फील कि वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। आई फील कि वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब ये अपनी इस नेगेटिविटी को छोड़ करके आएंगे आपके पास, और जिसने भड़काया है ना वो बस सिर्फ देखता रह जाएगा, उसकी हार होने वाली है। द फूल, यस, न्यू बिगनिंग। हाँ जी बिल्कुल, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और जो बहकाने वाले वो सिर्फ मुंह तकते रह जाएंगे। सो डोंट वरी। ओके, द मास्टर, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भी अपने हाथ में। अगर ये कभी इस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, इस कनेक्शन के लिए सीरियस नहीं हुए, तो ये अब होंगे। ओके, सो डोंट वरी। नाउ कब तक आपकी इनसे बात हो सकती है, क्लियर कर लेते हैं। द टावर। एक्चुअली इनसे आपकी बात हो सकती है ओके 16 to 17 डेज़ के अंदर आपकी इनसे बात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि 16 to 17 आवर्स के अंदर भी बात हो सकती है। 16 से 17 घंटे के अंदर भी बात हो सकती है, और 16 से 17 दिन के बाद भी बात हो सकती है। एस ऑफ कप्स, यस। बेशक बुरी तरह ये कनेक्शन टूटा, बेशक ट्रस्ट इश्यूज आए, डाउट्स आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बट नाउ इसकी एक प्यार भरी शुरुआत होगी। सो डोंट वरी। ओके, चिंता नहीं करनी आपने। जो साजिशें करते हैं वो साजिशें ही करते रह जाएंगे, और आपका देखो, जिसकी इंटेंशन साफ़ है, जिसका दिल साफ़ है, उसको कोई हरा नहीं सकता। सिंपल सी चीज़ है। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम। आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी पिक्चर्स जो इनके पास है, उनको सारे दिन भर ये देखते रहते हैं, और इनके दिमाग में आप चलते रहते हो, घूमते रहते हो। आई डोंट नो वाई, बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। ये आपको स्पाई करने लगे हैं। ओके, हो सकता है ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके देखते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, बट ये आपको स्पाई कर रहे हैं। जैसे भी हैं, बट ये कर रहे हैं आपको स्पाई। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि आप नहीं समझ सकते कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये खुद दुविधा में है। वो किसी ना किसी कश्मकश में ये खुद हैं। तो लाइक कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे होगे कि क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं।
बट ये कहना चाहते कि मैं भी क्या करूँ, मेरा भी मन शांत नहीं है, मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और मुझे जवाब नहीं मिल रहा। सो ऐसी एनर्जी है इनकी। आई लव माई मदर, हो सकता है इनकी मदर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, बिकॉज यहाँ पर मैसेज आया है आई लव माई मदर का। नाउ पिंक कार्ड से देखते हैं क्या है आपके लिए। कास्ट डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, हो सकता है इसी वजह से इनकी मदर को प्रॉब्लम हो इस कनेक्शन से। ट्रू लव बट कास्ट डिफरेंसेस हैं तो क्या हुआ, प्यार तो सच्चा है, तो वो खींच के लाएगा इनको आपकी तरफ। फ्लर्टी नेचर, हो सकता है आपके पर्सन का फ्लर्टी नेचर भी हो, बट अभी ये ऐसे हाल में नहीं है कि किसी के साथ फ्लर्ट करे ना, ऐसे हाल में ये नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सोच में डूबे रहते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा, यहाँ से आपको आपके पर्सनल मैसेजेस मिलेंगे, आपने जो है कोई एक कार्ड चूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ से चूज़ करना है। तो इसमें आपके लिए एक पर्सनल, मैं चाहती हूँ कि आपको आपका पर्सनल मैसेज मिल जाए। सो कार्ड नंबर 1, नाउ कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, सो ये 3 कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। आप अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए गाइस, आपके लिए इसमें पर्सनल मैसेज होगा। ओके, 1, 2 एंड 3। सो कार्ड नंबर 1 आपका देख लेते हैं। आपके लिए है तुम लक्की हो मेरे लिए, ये कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए लक्की हो, और यस आप इनके लिए लक्की हो। अगर आप इनकी लाइफ में एक सपोर्ट बन के गए हो, प्यार भी, दोस्त भी, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा हीलर भी, तो यू नो हर कोई इंसान लक्की ही मानेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत लक्की हो। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2 आपके लिए है आई रियली मिस यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दे रियली 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 मिस यू, तो ये बहुत याद कर रहे हैं आपको। ओके, कार्ड नंबर 3 आपके लिए एक सॉन्ग है यहाँ पर, और सिर्फ इतना ही पैरा, ठीक है, ये मैंने फुल पैरा लिया है जिसमें आपके लिए कुछ मैसेज होगा। पूरा सॉन्ग सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो, बट मेरा मैसेज लिखते टाइम ये रहा कि इसी पैरा में है, जो भी मैसेज है आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, गाने के पूरे गाने के इसी पैराग्राफ में है। एंड इसका मुझे ढंग से थोड़ा सा वो याद नहीं है टोन, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। सो ये कुछ ऐसे है, रब जानदा है तू की है मेरे लिए, ML मोहब्बत दा, और यहाँ पर एक गला नहीं चाहिए, नहीं मुझे एक्चुअली इसकी टोन याद आ नहीं रही है, बट ऐसी कुछ ऐसा है, रब जानदा है तू की है मेरे लिए, ये महल मोहब्बत दा, गला नाल चलिए नहीं, ऐसे कुछ है। पंजाबी भी मुझे अच्छे से नहीं आती है, बट एक ये पंजाबी सॉन्ग है, मुझे पंजाबी पसंद है, बट यू नो वो जीप पर जुबां पर चढ़ी नहीं है ना पंजाबी, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है पंजाबी लैंग्वेज। एंड कैसी एक पंजाबी सॉन्ग है। ओके, तो इसी पैरा में है, मुझे उसका टोन जो है ना वो याद नहीं आ रही है, जो एक होती है ना रिदम, क्या बोलते हैं उसको, वो याद नहीं आ रहा। ओके, सो ये है, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।